अचानक से बारिश आ गई है और बारिश की वजह से कई जो खरीदी केंद्र है वहाँ पर अनेक प्रकार की लापरवाहियाँ देखने मिल रही है। इस समय हम खरीदी केंद्र कनकी में है। हालांकि खरीदी केंद्र इसका समिति जो है वो माजापुर है, लेकिन यहाँ पर कृषि उपज मंडी कनकी में यहीं पर समिति माजापुर के नाम से धान की खरीदी की जा रही है। लगभग 20,000 से अधिक धान की बोरियां यहाँ पर खुले आसमान में है और अभी तक इन्हें ना तो स्टेकिंग किया गया है और ना ही ठीक से सिलाई की गई है। आपको कुछ नमूने मैं दिखाने चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर आप ये देख सकते हैं बोरियों को। यहाँ पर जो धान की सिलाई की गई है, जो बाहर से कंपनी को ठेका दिया गया है, बिहारी मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनके द्वारा कुछ इस तरह से सिलाई की गई है। कई बोरियों में जो है सिलाई हो नहीं पाई है और जिन बोरियों में सिलाई हुई है वो आधी अधूरी सिलाई है। और आधी अधूरी सिलाई की वजह से जो हमाल है यहाँ पर काम करने वाले, जिन्हें स्टेकिंग करना है, वो ठीक से ना तो धान की स्टेकिंग नहीं कर पाएंगे, इसका पूरा अनुमान है। क्योंकि अगर बोरिया कोई भी मज़दूर उठाने जाएगा तो जाहिर सी बात है, जब धान की सिलाई नहीं हुई है तो ये बोरियों को वो कैसे स्टेकिंग कर पाएंगे। तो ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने मिल रही है। सबसे गंभीर लापरवाही ये है कि यहाँ पर ठीक ढंग से अभी तक धान के बोरियों की सिलाई नहीं हुई है। खरीदी के लिए मात्र एक दिन का समय शेष बचा हुआ है। किसानों ने अपनी उपज है, अपनी मेहनत की उपज को मंडी प्रांगण में लाकर बेच दिया है, लेकिन जो केंद्र प्रभारी है और जो समिति प्रबंधक है, इन दोनों की लापरवाहियों की वजह से यहाँ पर लाखों करोड़ों की धान जो है वो बारिश की भेंट चढ़ने के कगार पर पहुंच गई है। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज सुबह जब बारिश हुई तो यहाँ पर अधिकांश बोरियों में त्रिपाल ढकी हुई नहीं थी। जिन बोरियों में त्रिपाल ढकी थी वो तो कुछ हद तक मॉइस्चराइज़र से बच गई है, लेकिन कई हज़ारों बोरियां यहाँ पर जो है वो बिना त्रिपाल के रही, जिसकी वजह से धान में नमी आ चुकी है। और नमी आने की वजह से ही अभी हमारी यहाँ पर डीएमओ ऑफिस से पहुँचे कर्मचारी से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा स्टेकिंग के लिए मना किया गया है। जो सूखी हुई धान है उसी की स्टेकिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं और केंद्र प्रभारी और समिति प्रबंधक दोनों जो है अपनी लापरवाही से बचने के लिए गायब है। हम लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, फ़ोन पर भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वो बात करने से भी राज़ी नहीं है। कई बार फ़ोन काट रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि केंद्र प्रभारी और समिति प्रबंधक यहाँ पर आज पहुँचे हैं या नहीं, इसकी भी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हमने जब मोबाइल के माध्यम से उनसे चर्चा की और इस लापरवाही की जिम्मेदारी को लेकर हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो हमाल है वो नहीं आने की वजह से पिछले 6 दिनों से यहाँ पे स्टेकिंग नहीं हो पाई, स्टेकिंग का काम नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में धान जो है वो बारिश की भेंट चढ़ गई है। जाहिर तौर पर वो भी इस बात को स्वीकार रहे हैं, केंद्र प्रभारी हो या फिर समिति प्रबंधक, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लापरवाही तो हुई है, लेकिन अब इस लापरवाही की क्या उन्हें सज़ा मिलेगी, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं, ये तो पता चलेगा अगले चरण में। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर यही देखने मिली कृषि उपज मंडी प्रांगण में कि यहाँ पर लगभग 20,000 से अधिक बोरियां जो है खुले आसमान में पड़ी हुई है। 2 दिन से लगातार मौसम ख़राब है और मौसम ख़राब होने की वजह से बारिश में धान भीग रही है। 20,000 बोरियों का अगर हम मोटा अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 8,000 क्विंटल के आसपास धान होती है और लगभग 1,80,00,000 के आसपास की धान हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बारिश की भेंट चढ़ने के कगार पर पहुँच गई है। क्या नाम आपका? चित्रसेन कटरे। कटरे भाई, ये बताएंगे आपकी समिति में जो धान खरीदी हुई है, 2 दिन से बारिश हो रही है, आज तो ज़्यादा बारिश हुई है सुबह के समय में, क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पे स्थिति ये है कि तिरपाल झाके थे, अभी उसको खुला छोड़ दिया गया है सूखने के लिए और स्टेकिंग लगाने के लिए भी हमाल आए हैं। अच्छा। और अभी बीच में छुट्टी रहने के कारण हमाल नहीं आ पाए थे। मेरे को पता चला है कि डीएमओ ऑफिस से मना कर दिया गया है स्टेकिंग के लिए। हाँ, अभी मना कर दिए, गीला है सुखाने के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद स्टेकिंग करने के लिए बोल रहे तो धान की सुरक्षा के लिए आप लोगों ने क्या पर्याप्त प्रबंधन, क्या व्यवस्था नहीं किए थे? क्या किए थे तिरपाल की व्यवस्था। कैसे भीग गई फिर धान? अब जितना तिरपाल मिला था उतना तो ढके हैं, बाकी जो कवर कर पाए उतना ही किए। मतलब जिस मात्रा में यहाँ धान उपलब्ध है उस मात्रा में त्रिपाल नहीं थी? नहीं, अवेलेबल नहीं थी उस टाइम। अच्छा, तो समिति के जो प्रभारी है या फिर जो प्रबंधक है, इनकी ओर से कोई निर्देश नहीं मिले थे क्या? निर्देश मिले थे, वो भी आए थे, सर देख के गए हैं। अच्छा, कौन है प्रबंधक, कौन है? श्री LP सोनगढ़ जी।
अच्छा, कहाँ रहते हैं ये? मांझापुर। तो आज आए नहीं थे क्या? आए थे, चेक करके गए। अच्छा, क्या बोले उन्होंने? उन्होंने बोला है कि थोड़ा इनको सूखने दो। अभी क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर? स्टेकिंग होगी क्या नहीं होगी? अभी जो ऊपर माल जो रखा है सूखा हुआ, उसकी स्टेकिंग करवाएंगे। और जो नीचे रखा हुआ है, तो सर आए थे सुपरवाइज़र सर, उनने ही बोले हैं कि थोड़ा माल सुखा लें, उसके बाद ही जब स्टेकिंग। इतने दिनों से धान की खरीदी हो रही थी, जब साथों साथ स्टेकिंग करना चाहिए था, तब क्यों नहीं कर पाए? क्या ऐसी वजह थी? उस समय 6 दिन हमाल नहीं आ पाए थे स्टेकिंग लगाने वाले। तो हमाल किसकी तरफ से होते हैं? ये CWC की तरफ से आते हैं। तो वो क्यों नहीं आ पा रहे थे? अब वो हमाल ही बता पाएंगे क्यों नहीं आ रहे थे। आप लोगों ने जवाब नहीं लिए क्या CWC से? फ़ोन किए थे तो कहीं रेक लग रही चावल की, ऐसा बता रहे थे वो हमाल। उसके बाद वो आए नहीं। उसके मुकद्दमों से भी बात किए तो उनके मुकद्दम बोले भैया चावल की रेक लगी है, तो हमारे हमाल वहाँ फंसे हुए हैं, इस वजह से नहीं आए। तो अलग से भी तो कई समितियों में हमाल लगे रहते हैं, वो नहीं थे क्या यहाँ पर? उन हमालों को भी बोला गया था, पर इनका लगाने का रहता है। CWC के हमाल जो आते हैं वही लगाते हैं। अच्छा, सिलाई का काम यहाँ पर किसको दिया गया है? सिलाई का काम, क्या नाम है तुम्हारा ठेकेदार सिलाई वाले? राजू। कहाँ, बिहार के हैं क्या? बिहार के लोग दिख रहे हैं? बिहार के तो हैं। क्या लोकल के लोगों को नहीं लगाते क्या काम में? लोकल के लोगों को भी लगाए थे, उनने भी कुछ सिलाई किए। उसके बाद फिर वो जिसने ठेका लिया है सिलाई वाला, फिर उनने 2 सिलाई वालों को भिजाया। तो आप लोगों ने उनको बोले नहीं कि इस तरह से सिलाई होती है क्या? कई धान के जो है सिलाई नहीं दिखाई दे रही है। उनको तो कई खुला बार है, बोला कई है। जगह खुला हुआ दिखाई दे रहा है, धान भीग रही है। कोई हमाल उठाएगा तो कैसे उठाएगा? आपके ही हमाल अगर मजदूरों को आप लगाएंगे, कैसे उठाएगा अगर खुले हैं तो? सिलाई वालों को भी हमने बोले थे कि सिलाई जो नहीं लग रहा है उसको अच्छे से सिलाई करे, और टेग लगाने के लिए बोले, पर वो ना सुन रहे हैं। तो उसमें हम तो कुछ केंद्र नहीं। प्रभारी और समिति प्रबंधक, इनकी कोई जिम्मेदारी तय हो रही क्या नहीं? इन्होंने क्या उनका कुछ मानदेय वगैरह काट रहे हैं? ठेकेदारी में कुछ कटौती करेंगे कुछ? अब वो वही कर पाएंगे, वो तो हम नहीं बता पाएंगे अभी। पूरा नाम क्या बताएं? चित्रसेन कटरे। तो ये चित्रसेन कटरे है और ये कृषि उपज मंडी कनकी में, जो कि समिति माझापुर है, इसके अंतर्गत यहाँ पर देखरेख कर रहे हैं। इन्हें समिति की ओर से यहाँ पे देखरेख के तौर पर रखा गया है। इनसे हमने काफ़ी सारी डिटेल में चर्चा की। इनका कहना है कि कुछ दिन पहले जो है 6 दिनों तक हमाल यहाँ पर नहीं पहुँचे थे, इसकी वजह से स्टेकिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर देखने ये मिल रहा है कि स्टेकिंग में लापरवाही तो हुई है, उससे ज़्यादा लापरवाही यहाँ पर जिस ठेकेदार के द्वारा सिलाई के लिए ठेका लिया गया है उसकी ओर से भी यहाँ पर बड़ी लापरवाही की गई है। ना तो ढंग से सिलाई की गई है बोरों की, और ना ही केंद्र प्रभारी और समिति प्रबंधक की ओर से यहाँ पर स्टेकिंग करवाई गई है। इसी वजह से जो है आज DMO ऑफिस से भी कुछ कर्मचारी पहुँचे थे और उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि धान की स्टेकिंग अभी न की जाए, क्योंकि धान में नमी आ चुकी है, मॉइस्चराइज़र काफ़ी बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में धान खराब होने का अंदेशा बना हुआ है।